अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रिश्ते टूट गए, सेपरेशंस हो गई, फासले बढ़ गए, जो मोहब्बतें थीं वो ख़त्म हो गई। कोई बात नहीं, ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है। एक ताकत ऐसी है जो चाहती है कि आप अलग हो जाएं, आप दूर हो जाएं, आपके अंदर फासले आ जाएं, आपके अंदर नफ़रतें बढ़ जाएं। लेकिन बीइंग ए मुस्लिम वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मुस्लिम एट दिस टाइम। अगर आपकी आज किसी से दूरी हो चुकी है, दिस इज़ द टाइम टू प्रैक्टिस द रेगुलेशंस ऑफ इस्लाम। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट लिसन। हमारे इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें दर्स देता है कि अगर कोई शख्स आप तक कोई ख़बर लेके पहुँचे तो उसकी तहकीक कर लें, कि अगर उसकी तहकीक कर लेंगे चीज़ असल सामने आ जाएगी। ऐसा ना हो कि बग़ैर तहकीक करे आप कोई एक्शन ले लें और नतीजा उसके बरक्स हो, असल बात कोई और हो, आप कुछ और समझें और आप किसी शख्स के ऊपर हमला कर दें, किसी शख्स के बारे में बदगुमानी खड़ी कर लें कि फ़लाँ ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, और बाद में एक वक्त पर जब इन्वेस्टिगेशन हो, तहकीकात हों, बात कुछ और निकले तो शर्मिंदगी आपको होगी। इससे बेहतर है कि आप तहकीकात करें। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन? देखिए, हमारे माशरे में बड़ी आम है बात कि जब हमारा बंदा कोई ख़बर देता है ना, हम उसे आंखें बंद करके मान लेते हैं। सबसे बड़ी बात हमारे पेरेंट्स में आती है, हमारे बहन भाइयों में आती है, हमारे दोस्तों में आती है। यार, मेरा दोस्त गलत कैसे हो सकता है, मेरी बहन कैसे गलत हो सकती है, मेरा भाई कैसे गलत हो सकता है, मेरी माँ कैसे गलत हो सकती है, मेरा बाप कैसे गलत हो सकता है। डेफिनेटली वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन भाई, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, वो गलत नहीं हो सकते। क्यों गलत होंगे? लेकिन उन्हें गलत फहमी तो हो सकती है ना। हो सकता है कि बात कुछ हो, वो समझे कुछ हो सकता है कि सिचुएशन कुछ हो, उन्हें खुद समझ में आई हो, जब उन्होंने बात कम्युनिकेट की हो तो बात कुछ और चली गई हो। लेकिन जब बात कुछ और गई होगी तो आगे इनके बिलीवर्स, इनके मानने वाले, इनके फॉलोइंग में जो होंगे वो उसी बात पे एतमाद करेंगे, क्योंकि जी हमारे बड़े हैं, हमारे अपने हैं, गलत कैसे कह सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग कोर्ट हुई, आगे उस पर यकीन किया गया, तहकीक की नहीं। तहकीक क्या है कि जिस वक्त आपके कान में ख़बर पहुंची कि भाई आपके बारे में या हमारे साथ ऐसा हुआ, तो जिस शख्स ने किया है ये काम, आप उस शख्स से बराह रास्त खुद राब्ता करें, पूछ लें कि भाई आपके बारे में ख़बर मिली है कि आपने ये हरकत करी, आपने ये गलत काम किया, आपने ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, आपने स्टेटमेंट दी, आपने क्यों किया, आपने बदतमीज़ी की। अगर आपके पास किसी की खबर आती है कि फ़लाँ बंदे ने ऐसा किया, तो उस बंदे से बराह रास्त पूछें, 1 to 1 बराह रास्त पूछें। वो दुनिया में से मर थोड़ी गया है, उजड़ थोड़ी गया है, उससे बराह रास्त पूछें। जब आप बराह रास्त पूछेंगे तो क्लैरिफिकेशन आएगी। सबसे बड़ी बात कि आपको उस चीज़ का सवाब ज़रूर मिल जाएगा जो आपका दीन कहता है कि इन्वेस्टिगेशन करो। हो सकता है कि आपके पास जो खबर आई हो वो आपके पास पहुँचाने वाला गलत ना कह रहा हो, गलती ना कर रहा हो, जानबूझ के ना कर रहा हो, लेकिन गलत फहमी तो हो सकती है ना। हो सकता है गलत बात आप तक आ जाए और आप गलत बात के ऊपर एक्शन ले लें और फासले हो जाएं, जुदाइयाँ हो जाएं, सेपरेशंस हो जाएं। और याद रखिएगा, जब आप एक बार दूर हो जाए ना तो मिलाने वाले नहीं हैं आज के दौर में। ये 2023 चल रहा है भाई। आज के दौर में सिर्फ रिश्ते तोड़ने वाले मौजूद हैं। 1 की 4 कर देंगे, 4 की 40 कर देंगे। तो अगर फासले हो गए, दिस इज़ वेरी सिंपल। हु इज़ कंसर्न, किस शख्स के बारे में आपके पास रिपोर्ट है कि उसने ऐसा किया, उसको डायरेक्ट रब्ता करें, डायरेक्ट पूछ लें और वो आपको जवाब देगा कि भाई ऐसा है या ऐसा नहीं है। इसका एक और आसान हल, आप अपने पास एक ऐसा काम करें कि आप किसी भी शख्स के बारे में आपको कोई बात पता लगी ना, भाई फ़लाँ बंदे ने ऐसा किया, फिर ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, एक कागज़ के ऊपर लिस्ट बना लें। एक लिस्ट बनाएं, उसके ऊपर सारी चीज़ें लिस्ट डाउन कर लें, उसके बराबर में एक कॉलम बनाएं। इनके सबूत क्या है आपके पास, हर पॉइंट के इवज़ एक सबूत इकट्ठा करें। कम से कम आपको बहुत सारी चीज़ों के सबूत नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने तो सिर्फ सुनी है बात, एविडेंस थोड़ी आपके पास। तीसरा एक कॉलम बनाएं कि आया इस पॉइंट के बारे में आपने खुद से क्रॉस वेरीफाई किया कि नहीं किया। अगर किया, दैट्स वेरी वेल डन। अगर नहीं किया तो दैट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर ओन कॉम्पिटेंसी कि आपने किसी शख्स की बात सुनकर आंखें बंद करके उस पर एतमाद किया और ना सिर्फ आपने अपना रिश्ता काट दिया, बल्कि उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती को दूसरे से जुदा करने में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर दिया। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे रिश्तों को जोड़े रखे, कायम रखे, दायम रखे। मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहीं हुई हैं तो उनको बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से रिजॉल्व करने की सआदत नसीब फरमाए।